मुझे भी पता नहीं था कि कहाँ मैं दिल्ली में रिक्शा चला रहा था और कहाँ मेरे मन में विचार आया और कहाँ ये बदलाव आया। आज पूरी दुनिया में मेरा नाम जाना जाता है। जब भी कोई ऐसे जितने भी कॉलेज हैं, मतलब बड़े कॉलेज हैं, तो उन जो इनोवेशन के बारे में बात होती है तो इंडिया की तरफ से मेरा नाम आता है। तो इस तरह मेरा नाम भी काफ़ी फेमस हुआ और मेरा मान सम्मान काफ़ी बढ़ा। और मुझे मौका मिला रतन टाटा के साथ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ, प्रतिभा पाटिल जी के साथ, बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ खाना खाने का, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। मेरा प्लान भी है कि मैं 100 कंट्री के अंदर अपनी मशीनें जल्दी सप्लाई करूंगा और इंडिया की हर पंचायत को मैं मशीन बहुत जल्दी देने वाला हूं। और इसके पे हम प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं काफ़ी। नमस्कार, आज हम यमुनानगर ज़िला के गांव दामला में हैं और मेरे साथ एक ख़ास शख्सियत धर्मवीर काम्बोज जी हैं। धर्मवीर जी का तारुफ मैं आपसे करवा देता हूँ। धर्मवीर जी किसान हैं, लेकिन खेती में बहुत तरीके के इनोवेशन ये करते हैं। जैविक खेती करते हैं, जड़ी बूटियों की पैदावार करते हैं और इसके साथ साथ ये खेती से जुड़े आम किसानों में एक वैज्ञानिक का दर्जा हासिल कर चुके हैं। इन्हें न जाने कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। देश के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भी इन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। ये हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सानिध्य भी प्राप्त कर चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका में इन्हें इनके जो इनोवेशंस हैं, जो आविष्कार हैं, उनके कारण इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और अनेक उपलब्धियां इनके नाम हैं। गांव में रहते हुए, खेती करते हुए ये बहुत सारे एग्रो उत्पाद, खेती से जुड़े वस्तुओं से जो खेती के प्रोडक्ट हैं उनसे जो ये बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो उत्पाद बनाने की जो मशीन्स हैं उनका ये खुद नए नए डिज़ाइन उनके तैयार करते रहते हैं और इनके द्वारा तैयार की गई मशीनें वो दुनिया भर के देशों में भी निर्यात की जाती हैं। और अनेक बातें इनकी जो हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहे कि ये कभी दिल्ली में ऑटो चलाते थे। तो ऐसा क्या चीज़ इनके जहन में आई? काम्बोज साहब, आपका स्वागत है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ मन में आई जो आपको दिल्ली से आपके गांव वापस ले आई और ऐसे क्या प्रेरक तत्व थे, मोटिवेशनल फैक्टर्स थे जो आपको वैज्ञानिक खोजों में प्रवृत्त करते हैं और आपको ये मुकाम तक लेकर के आते हैं? देखिए, सभी को नमस्ते मेरा और आपका स्वागत है। आप हमारे घर पे आए हो जी। मैं यहीं इसी गांव में पैदा हुआ और यहीं अपने दामला के सरकारी स्कूल में मैं मैट्रिक तक पढ़ा। और मैट्रिक तक स्कूल में जाते जाते भी मैं 6ठी कक्षा में फ़ेल हुआ 2 बार, 9th कक्षा में भी 1 बार फ़ेल हुआ और मैट्रिक में भी 2 बार फ़ेल हुआ। और लेकिन स्कूल में ही मुझे 6ठी कक्षा में मैंने एक बोरवेल मशीन बनाई थी। 6ठी कक्षा में? 6ठी कक्षा में उसका स्केच बनाया था। अच्छा जी। कि भाई जब हम लोग हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगने शुरू हुए थे खेतों में, तो वो 3 तकड़ी पे वो उसे तार से खींचते थे, तो वो तार हाथ में रस्सी की जगह तार होती थी, वो छीलती थी। क्यों ना इसकी एक मशीन बनाई जाए, तो इस तरह के मैंने डिज़ाइन बनाया। लेकिन मेरा डिज़ाइन एक बच्चा होने के नाते वो
कोई उसको सिरा नहीं चढ़ पाया। उसके बाद में फिर मैंने देखा 8-10 साल बाद कि इस तरह की मशीनें अब आनी शुरू हो गई, जो मैंने सोचा था। जी। तो 8वीं कक्षा में मैंने इमरजेंसी लाइट बनाई साइंस मास्टर जी के साथ मिल करके। मास्टर जी का नाम भी एक बार याद करवा दो। एनडी शर्मा जी होते थे हमारे। अच्छा जी, दामला में एनडी शर्मा जी साइंस टीचर थे। हाँ जी। तो जी। उन्होंने जो है ना उन्होंने कहा कि भाई देखो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बिजली चली जाएगी तो लालटेन या मोमबत्ती कहाँ से चलाएंगे। जी। तो ऐसी कोई इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। तब हमने जो डायोड रेडियो से निकाल करके इस तरह के AC टू DC कन्वर्ट करके हमने एक इमरजेंसी लाइट बनाई। और यह मेरा जो इमरजेंसी लाइट का जो जिला स्तर पे ये मेरा प्रोटोटाइप जो हमने बनाया था, तो ये मॉडल मेरा जिला स्तर पे पास हुआ। जी। तो इससे मुझे काफ़ी हौसला बढ़ा। और ऐसे ही फिर हमने मैट्रिक में चला गया मैं। फिर मैट्रिक में जाने के बाद में भी फिर मैं स्कूल छोड़ गया। और मेरे घरेलू हालात ऐसे हो गए कि भाई मैं मतलब मेरी सिस्टर बीमार, मदर बीमार हो गई। तो उनका इलाज कॉलेज में मैं कुछ दिन गया, लेकिन कॉलेज छोड़ करके मैं गुरु नानक खालसा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था जी। 1985 में। लेकिन मैंने छोड़ दिया बीच में ही। और फिर मैंने मदर का इलाज कराया करनाल में, वो एक्सपायर भी हो गई। और 86 में मैंने शादी करा ली। और फिर मैंने वापस सिस्टर का इलाज कराना शुरू किया। छोटी मेरी से सिस्टर थी, तो वो जब PGI चंडीगढ़ से ठीक हुई तो फिर मेरे पास कर्जा देनदारी काफ़ी थी। तो मैं गांव छोड़ के दिल्ली चला गया। और दिल्ली जा कर के मेरे पास कोई ऐसे पैसे भी नहीं थे कि भाई जो ज़्यादा पैसे थे ही नहीं मेरे पास। सिर्फ 70 रुपये मेरे पास थे। और 70 में से मैं रात को ख़त्म हो गए। उनमें से भी काफ़ी पैसे जाते समय 35 रुपये तो किराया ही लग गया। जी। और सुबह दिसंबर में 24 दिसंबर को बेटी ने जन्म लिया था। और 26 दिसंबर की रात को मैं चला। और 27 दिसंबर को मैं दिल्ली में था 1986 में। 86 में, ठीक। और वहाँ पर मैंने फिर पैडल रिक्शा चलानी शुरू की। अच्छा। मैट्रिक के सर्टिफिकेट के बिहेव पे मुझे रिक्शा किराए पर मिल गई। ठीक। और फिर मैंने वहाँ की अलग अलग मार्केटों को देखा। और वहाँ पर ही मैंने देखा कि वहाँ पर टमाटो केचप और ये फलों के जैम और जड़ी बूटियाँ और जड़ी बूटियों के एसेंशियल ऑयल, इस तरह के मैंने तिलक बाज़ार में काफ़ी पैकेजिंग मटेरियल देखने को मिला। तो ऐसे में वहाँ पर काम करता रहा। लेकिन मेरा अचानक एक्सीडेंट हो गया और मैं जुलाई में वापस आ गया। अच्छा जी। और यहाँ आकर के फिर मैंने अपनी खेती संभाली। और फिर खेतों में मैंने हाइब्रिड सब्जियाँ शुरू की। और फिर उसके बाद में मैंने मशरूम की खेती शुरू की। और मशरूम की खेती के बाद एक स्प्रे पंप बनाया मैंने, जो इलेक्ट्रिक स्प्रे पंप जो कैमरे की बैटरी से चलता था, जिसमें मोबाइल टेप रिकॉर्ड की मोटर मैंने लगा करके काम शुरू किया था। अच्छा जी। तो ऐसे एक बैल का हल बनाया। और फिर इस तरह आगे बच्चों के स्कूल में जो उनके कुछ जो साइंस के कोई मॉडल होते थे, उनमें बच्चों की हेल्प करता स्कूल में जा कर के। तो इस तरह भी हमारा कोई स्कूल का बच्चा यदि एग्जीबिशन में जीतता है तो मुझे खुशी होती थी। जी जी। तो ऐसे फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी हमने अर्थ क्विक अलार्म एक घड़ी बनाई। अच्छा जी। भी ताकि अगर धरती कंपन आ रहा है तो कम से कम हम सोते हुए जाग जाएं। और ऐसे ही हमने एक हवा से चलने वाला एक वाटर पंप बनाया, तो जिससे जो है ना भी पानी निकाल सके जहाँ भी हम हवा का फैन लगा करके। तो इस तरह ये भी काम किया। लेकिन मेरे जो सिस्टर भी ठीक हो गई। और मैं बेटी भी मेरे पास। और अब ये बच्चे स्कूल में भी जाने लग गए। लेकिन सन 2005 में हमारे का राजस्थान अजमेर पुष्कर टूर गया किसानों का। मैं अपने खेतों में जड़ी बूटियाँ ग्रो कर रहा था। 1996 से मैं अपने खेतों में रेगुलर जड़ी बूटी कर रहा था। ठीक है जी। और उसमें मुझे मार्जिन कम मिलते थे। आपके पास एक बार ये बता देंगे ज़मीन कितनी है? मेरे पास 2 एकड़ लैंड है। अच्छा जी, 2 एकड़ ज़मीन में? हाँ, 2 एकड़ ज़मीन में मैं 1996 से लगभग आज तक मैं जड़ी बूटियों की खेती से जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 जी। और फिर मैं 2005 में जब हमारा अजमेर पुष्कर टूर गया तो वहाँ हमने देखा कि जो किसान बहनें हैं वो आंवले को कद्दूकस करती हैं पतरे पर, उनके हाथ छिल जाते हैं। तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पतरे पर रगड़ेंगे आंवले की गुठली वो टकराएगी, हाथ छिल जाते हैं। बिल्कुल।
और खून भी निकलता है। जी। तो ये प्रॉब्लम मेरे दिमाग में वहाँ से आई कि भाई चलो इसके बारे में हम सोचेंगे। तो घर आकर के मैंने भी सोचा मैं इस तरह के काम करूँ, और मैंने यहाँ पर आंवला मंगाया और आंवले के लड्डू बनाने की प्लान बनाई, लेकिन हाथ छिल जाते थे यहाँ भी, इन बहनों के भी। जी जी जी। फिर मैंने सोचा मैं एक मशीन बनाता हूँ, और इसमें बागवानी विभाग से बात की। उन्होंने मुझे 25,000 रुपये MMM स्कीम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की, उसके तहत 25,000 रुपये उन्होंने दिए अच्छा जी। कि मैं गुलाब से गुलाब जल बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं एक ऐसी मशीन बनाता हूँ जिसमें आंवले भी कद्दूकस हो जाए और एलोवेरा जूस भी बन जाए और इसमें गुलाब जल भी बन जाए। जी। तो इस तरह का आइडिया लिया मन में, और इसको मैंने पहले सोचा कि भाई यहाँ लोकल घूमा में, यहाँ कोई बनाए मेरी मशीन को, यमुनानगर में कोई बनाए। तो जगाधरी में एक वर्कशॉप में गया मैं, वहाँ उन्होंने बोला कि हम बना देंगे आपके लिए मशीन, और आपसे 35,000 रुपये लेंगे हम लोग। तो मैंने उनसे ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद भी अब वजह ये रही कि भाई हम जो मशीन मैंने बनवाई उसमें हम कैसे कैसे और इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, कैसे हम इसमें बदलाव करें, जो इसकी जो कमियां थी उनको कैसे दूर करें। तो उसके लिए नई मशीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें मैं बार बार उसको तो रिपेयर नहीं करवा सकता, ठीक नहीं करवा सकता। जी। तो ऐसे ही बागवानी विभाग को तो मैंने मशीन दिखाई और दूसरे लोगों को दिखाई। उससे हम लोग एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, आंवले को लड्डू, आंवले की मिठाई, टमाटो केचप, चिल्ली सॉस और गुलाब जल, तुलसी वाटर, तुलसी ऑयल, जिंजर वाटर, जिंजर ऑयल से बनाने लग गए। जी। लेकिन उसमें जलने की प्रॉब्लम आती थी, तो चलो इसका भी सुधार होगा। तो ये बात नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और हनी बी नेटवर्क, सृष्टि ज्ञान, इनको अहमदाबाद में पता लगी। एक बहुत बड़ी NGO है जो देश भर में से आविष्कारकों को ढूंढती है। जी। तो उन्होंने, उनके एक आदमी यहाँ आया, उसको पता लगा कि भाई यहाँ किसी ने किस तरह की मशीन बनाई है। तो फिर उन्होंने वहाँ अहमदाबाद में पता लग गया, तो वहाँ से उन लेटर भेजे, लेकिन मैं उनका 2008 में कोई जवाब नहीं दे पाया। अच्छा जी। फिर उनके एक आदमी मेरे पास आया, विष्णु माथुर जी। तो उसे देखा, हाँ मशीन खड़ी है, और हरियाणा का जो एग्रीकल्चर विभाग है, मतलब कृषि विज्ञान केंद्र है, इन्होंने हिसार DD1 को बताया, और हिसार DD1 के यहाँ शूटिंग करके लेके गए लोग, जिससे मेरा स्टेट लेवल पर पब्लिसिटी हुई। और उसकी एक मेरे पास वीडियो क्लिप भी थी, वो मैंने उनको दिखाई। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो जूस बेच रहे हो, इस पर आपने कोई लाइसेंस, कोई नाम नहीं लिख रहे हो, आप पहले अपनी जूस की लैब टेस्टिंग करिए और इसका FPO लाइसेंस लीजिए, ताकि लोगों को विश्वास हो, टेस्टिंग से आपको भी विश्वास बढ़े। तो मैंने अपने जितने भी जूस में बनाता हूँ उनकी लेबोरेटरी टेस्ट करवाई, जिसमें वो पास हुए, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो और मेरा व्यापार भी बढ़ना शुरू हो गया। मैं यहाँ पर 20-20, 25-25 महिलाएं काम शुरू करने लगी। मेरे को एलोवेरा जूस के ऑर्डर आने लगे, आंवला जूस के ऑर्डर आने लगे, और 1 घंटे में 200 लीटर मशीन मेरा जूस बना देती है आराम से। जी। तो इस मशीन के ऊपर फिर मुझे हनी बी नेटवर्क ने, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने, इन्होंने मुझे अवार्ड के लिए चुना। और मुझे 2009 में प्रतिभा पाटिल के समय में मुझे नेशनल स्टेट अवार्ड ICR दिल्ली में मिला। अच्छा। तो जिसमें 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि थी। और फिर मुझे 2 लाख रुपए इसको दिए गए फंड के, कि भाई आप इस मशीन को और ज़्यादा इम्प्रूव करो और कुछ मशीनें बना के रख लो अपने पास। जी। तो 2 लाख रुपए में मैंने जो है ना कि 4-5 मशीनें बनवाई और वो सेल भी कर दी। जी। और जो पहली मशीन की कमी थी वो दूर हो गई। तो इस तरह आगे फिर मुझे जो 2.5 लाख रुपए फिर मिला, फिर मैंने और अपने बिजनेस को बढ़ाया। और फिर 2012 में 2010 में मुझे हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने दिल्ली में बुलाया किसान भवन में, और मुझे फार्मर साइंटिस्ट का अवार्ड दिया। जी। तो मुझे नहीं पता था मुझे ऐसे से अवार्ड मिलने शुरू होंगे और मेरा गांव में मान बढ़ेगा। और 2013 में मुझे फर्स्ट नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया,
पूरे देश में मेरा फर्स्ट अवार्ड मेरी मशीन का फूड प्रोसेसिंग का लगा, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी राष्ट्रपति भवन में। और BBC न्यूज़ और बड़े मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे मेरा मशीन काफ़ी एकदम चर्चा में आ गई। और फिर 1 जुलाई 2014 से 20 जुलाई 2014 तक मुझे राष्ट्रपति जी ने गेस्ट रखा ए स्कॉलर रेजिडेंस प्रोग्राम, इनोवेशन स्कॉलर रेजिडेंस प्रोग्राम इन राष्ट्रपति भवन, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति जी ने 5 ग्रास रूट इनोवेटर को अपने वहाँ रखा राष्ट्रपति भवन में, जिसमें 2, एक मैं, एक गुरमेल सिंह धोसी, 2 हम थे, 3 स्टूडेंट थे मेरे साथ में। अच्छा जी। एक लड़का 9th से था, नाम भी बता दो। मदुरई से था, मेरा नाम तो उसकी याद नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, एक लड़की चेन्नई से थी। अच्छा जी। हाँ, तो लड़की ने करंट मारने की एक मशीन बनाई थी, जो उसको टच करेगा उसको 36 वोल्टेज का करंट लगेगा। और लड़के ने जो 9th का था, उसने जो केले के पत्ते होते हैं उसने उसको ग्रीन ड्राई कर दिया। जैसे केले के पत्ते की प्लेट है, केले के पत्ते का गिलास है, केले के पत्ते की कटोरी है, वो सारे पैरेट कलर में है, ग्रीन है। यूँ तो कोई भी लीव्स है जब सूख जाता है वो ब्राउन हो जाता है। बट उसने उनको अंधेरे में रखा, अंधेरे में सुखाया, तो उनका रंग नहीं उड़ने दिया। जब वो मार्केट में निकालता है तो उनको सामने एकदम ले आता है, तो वो उस दिन 2 दिन के लिए तो वो उनका रंग नहीं उड़ेगा है। तो इसलिए उसका आइडिया अपना, तो इस तरह हम 5 लोग राष्ट्रपति जी रखे थे। एक आदमी लड़का था बेंगलोर से जी, उसने मतलब एक सेल्फ क्लीनिक सिस्टम बनाया था कि पानी को ऐसे मारोगे आप, पानी को दीवार पर या किसी कार के ऊपर मारोगे तो पानी बॉल की तरह, जैसे कमल के पत्ते पे पानी घूमता है ना, जी जी जी, तो ऐसे पानी डस्ट लेके भाग जाएगा। अच्छा। तो एक सरदार गुरमेल सिंह धोसी जी थे, मेरी उम्र के ही हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी। उन्होंने कंपोस्ट टर्निंग मशीन बनाई थी। जैसे हमारे यहाँ ये अब रूटावेटर आ रहा है, तो उसने एक बहुत बड़े टाइप का रूटावेटर बनाया, और वो जो कुल्डी के ऊपर जो हमारा गोबर पड़ा है लंबा, तो उसको वो टर्निंग करता है चला जाएगा, जो 1 घंटे में हज़ारों टन गोबर को टर्निंग कर देता है। तो ये लोग रहे थे वहाँ पर। तो अब प्रेसिडेंट के गेस्ट रहने के बाद में हमें प्रेसिडेंट साहब ने अपने राष्ट्रपति भवन में फिल्म भी दिखाई, थिएटर में 2 फिल्में दिखाई। अच्छा जी। और इसके साथ साथ मिलिट्री, प्रणब मुखर्जी, हाँ जी, प्रणब मुखर्जी साहब ने। अच्छा जी, अच्छा। और हमने तो वहाँ एक मल्टीपर्पज़ 2 मशीनें लेके गया था मैं वहाँ पर जी। और एक मशीन तो राष्ट्रपति जी ने वहाँ खरीद भी ली। अच्छा जी। जिससे हमने एलोवेरा जूस, आंवला जूस, जामुन जूस और ये तुलसी वाटर और खजूर के प्रोडक्ट हो गए, चेरी के उत्पाद हो गए, गुलाब जल हो गया और एलोवेरा साबुन, शैम्पू, इस तरह के गुआवा जैम, गुआवा कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ वहाँ पर काफ़ी 20 दिन मैंने यही काम किया, और वहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री काफ़ी मिलने के लिए आए। और 15 अगस्त पर एट होम प्रोग्राम में भी राष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया। तो और पैडमैन फिल्म में भी मेरे जो ये मूवी है पैडमैन, अक्षय कुमार ने बनाई जी, तो इसमें भी उन्होंने हमको लिया रोल में। वहाँ पर मल्टीपर्पज़ मशीन हमने दिखाई डिस्प्ले की प्रदर्शनी में। और अफ्रीका में मेरी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा जी। उसमें मेरे साथ में एक इनोवेटर और था, उसने जो है वो 3 पहियों का ट्रैक्टर बनाया था जी। और इसके साथ साथ अफ्रीका के भी अलग अलग स्टेटों में जाकर के हमने ट्रेनिंग दी। और कीनिया में मतलब किटुई में और माचाकोस में और मतलब वहाँ कीनिया की जो जूजा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर मेरी मशीन डिस्प्ले की गई और वहाँ 20 मशीनें मेरी लगी। तो उससे तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया, गिनी, तो इन कंट्रीज़ में बात फैल गई। तो वहाँ के लोग भी फिर मशीन परचेज करने लगे। फिर जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति 2015 में इंडिया में आया, तो उन्होंने इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में मेरी मशीन को रखे हुए देखा और वो भी एक मशीन वहाँ से परचेज करके ले गए। अच्छा जी। तो मतलब
जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है उन्होंने मेरे को बड़े इंटरनेशनल मौके दिए। जो डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो उनका सहयोग मुझे मिलता रहा। और हनी बी नेटवर्क है उन्होंने मतलब लगभग 100 कंट्री के अंदर हमारी बात को फैलाया, जिससे चाहे वो यूरोप में हो गया, मतलब अभी न्यूयॉर्क में भी मेरी मशीनें लगी हैं जा करके, ऑस्ट्रेलिया में लगी हैं, जापान की एक संस्था है जायका उन्होंने भी लगभग 20 मशीनें खरीद ली हैं, और नेपाल में भी मशीनें लगी हैं, बांग्लादेश का भी ऑर्डर मेरे पास अभी भी है, और इथोपिया का भी एक और पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है। तो अपने देश में भी अलग अलग स्टेट में मशीनें जाने लगी। ज़्यादातर गुजरात में काफ़ी मशीनें लग चुकी हैं, राजस्थान में लग चुकी हैं, पंजाब में काफ़ी मशीनें लगी हैं, हरियाणा में भी लगभग मांग बढ़ रही है, हरियाणा से किसानों की और दूसरे फार्मेसियों की। नॉर्थ ईस्ट में भी मतलब मेरे को कई बार जाने का मौका मिला। प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी जिन्होंने हनी बी नेटवर्क बनाया और उन्होंने ही नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन बनाया, उन्होंने सृष्टि बनाया, उन्होंने ज्ञान बनाई। ये संस्थाएं मतलब इनोवेटर के ऊपर ही काम करते हैं ये। तो मुझे शोध यात्रा करने का मौका मिला। लगभग मैं कोई 15 मैं शोध यात्राएं कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग पैदल चलते हैं इंटीरियर इलाकों में, और वहाँ पर उनकी गांव का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, बच्चे क्या खाते हैं, बच्चों में कुपोषण की कितनी वो है गुंजाइश क्या है, बुढ़ापा कितनी उम्र तक लास्ट बुढ़ापा है, इनके औजार कैसे हैं, इनके ट्रेडिशनल व्यंजन कैसे हैं। तो ये सारे इस तरह के हम कंपटीशन करते हुए काफ़ी जनरल नॉलेज इकट्ठी करते हैं। और वहाँ भी किसी की एक्टिविटी बच्चे की ठीक है तो उसके भी बारे में हम लोग उसको भी प्रोत्साहन देते हैं। तो ऐसे हनी बी नेटवर्क से जुड़ने से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और मैं 2 बार कीनिया में जा चुका हूँ और नेपाल में 1 बार जा चुका हूँ। बाकी मेरा बेटा वो काम को देख रहा है और मैंने बेटी को MBA कराया, वो भी मेरे साथ ही मशीनों में काम कर रही है। हाँ, मेरा दामाद भी मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी मशीनें बना रहा है फरीदाबाद में, और वो हम लोग मिल कर के उनको भी हमने साथ ले लिया है। बेटी मेरा मतलब बिजनेस देखती है। और अभी मतलब मुझे पीछे मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मैं बोर्ड का मेंबर भी मुझे रहने का गौरव मिला। और मेरे गांव में भी मेरा जो सरकार ने गौरव पट बनाया है उसमें मेरा नाम लिखा गया। और मतलब मेरे जो शहर है तो शहर के लोग भी मुझे काफ़ी मान सम्मान देते हैं। और यहाँ पर मैं लगभग अपने ज़िले में भी मैं काफ़ी स्कूलों में जाके मैंने आइडिया कंपटीशन कराए, बच्चों को ढूंढा, कोई इनोवेटर मिले जिसको राष्ट्रपति सम्मान मिले। तो अभी मैंने पीछे कई स्कूलों की प्रतियोगिता करवाई बच्चों की, और आइडिया भेजे मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट माइंड अवार्ड में, तो जिसमें मतलब देश के 90,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। और उसमें से हमारे हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के 3 बच्चे को सम्मान मिला। तो ऐसे ही मतलब हम भी चाह रहे हैं आगे भी बच्चों को कुछ हम ढूंढें और नए इनोवेटिव बच्चे मिलें। और मेरी वर्कशॉप में कई बच्चे आकर के अपने आइडिया से अपने जो उनके विचार हैं उनके इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है जिसमें मेरा बेटा सहयोग दे रहा है मेरा, वो उसका उसी की देखरेख में है वो सारा। तो मेरा 1 करोड़ से प्लस टर्नओवर हो रहा है सालाना। और मुझे भी पता नहीं था कि कहाँ मैं दिल्ली में रिक्शा चला रहा था, कहाँ मेरे मन में विचार आया और कहाँ ये बदलाव आया। आज पूरी दुनिया में मेरा नाम जाना जाता है। जब भी कोई ऐसे जितने भी कॉलेज हैं मतलब बड़े कॉलेज हैं तो उन जो इनोवेशन के बारे में बात होती है तो इंडिया की तरफ से मेरा नाम आता है। तो इस तरह मेरा नाम भी काफ़ी फेमस हुआ और मेरा मान सम्मान काफ़ी बढ़ा। और
मुझे मौका मिला रतन टाटा के साथ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ, प्रतिभा पाटिल जी के साथ, बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ खाना खाने का, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, मतलब बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ, और बाहरले कंट्रीज में के भी जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे घर पे आए, अफ्रीका के, यहाँ उन्होंने आकर के, मिनिस्टर भी आए, ताकि हम कैसे काम कर रहे हैं। और इस तरह बहुत अभी भी मैं मतलब यहाँ मेरे स्कूल के बच्चे भी आते थे, अब तो लॉकडाउन हो रहा है, तो लगभग 6000 महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ प्रोसेसिंग की। यहीं हरियाणा में? हरियाणा से बाहर भी, अच्छा, और हरियाणा में भी, पंजाब, हिमाचल जी। और इस तरह इस तरह का मेरा जीवन का सफ़र है, और अच्छा लगता है कि भाई आज भी खेतों से ही जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरा मेरा प्लान भी है कि मैं 100 कंट्री के अंदर अपनी मशीनें जल्दी सप्लाई करूँगा, और इंडिया की हर पंचायत को मैं मशीन बहुत जल्दी देने वाला हूँ। और उसके पे हम प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं काफ़ी। हिसार में इंक्यूबेशन सेंटर है हरियाणा का एक, यहाँ पर आइडिया दे और पैसे ले, उसमें मेरा बेटा 25 लाख रुपए का अवार्ड जीता है। अच्छा, वाह जी वाह। हाँ, बेटे का नाम भी बता दो। बेटे का नाम प्रिंस है, जो सारे बिजनेस को देख रहा है। और एक विलग्रो संस्था है बेंगलोर की, तो वो बाहरले कंट्री से जुड़ी हुई है, तो उसमें उसने भी जो उसमें बाहर का पैसा आया कि भाई इन्वायरमेंट भी ठीक रहे, और लोगों को रोज़गार आए, महिलाओं को गांव में रोज़गार आए, किसानों की इनकम बढ़े, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए का एक इस तरह का वो रखा था कंपटीशन कि भाई जो इसमें हिस्सा लेंगे, तो उसमें से उन्होंने 5 लोगों को पूरे इंडिया से चुना, जिसमें से मेरे बेटे का नंबर पड़ा। उसमें उन्होंने भी कोई 40 लाख रुपये प्रिंस को भेज दिया है। अच्छा। अभी 1 करोड़ 60 लाख उन्होंने भेजना है। तो और अभी एक नया कंपटीशन है यूके का, तो उसमें भी $1 लाख का प्राइज़ है, वो कंपटीशन चल रहा है। अभी 13 जुलाई को उसकी सेकंड कंपटीशन वार्ता ऑनलाइन थी, तो मुझे लगता है शायद उसमें भी कंपटीशन में इंडिया से हम जीतेंगे। और एक कंपटीशन पीछे लॉकडाउन में हनी बी नेटवर्क ने रखा था, जिसमें कोई 87 कंट्री ने हिस्सा लिया था, इंडिया से मैं था उसमें, और 3 आदमी और हैं इंडिया के, उसमें से मैं जीता हूँ। उसकी पुरस्कार राशि मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया है। उसका अवार्ड फंक्शन अभी हुआ नहीं, वो होगा, तो उसमें भी हम जीते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि मैं वो महिलाओं की प्रॉब्लम जो आंवला कद्दूकस वो करती, उनके हाथ छीलते हैं, अगर उसके ऊपर ना ये मशीन बनाता है, तो शायद मैं भी एक सामान्य ग्रामीणों की तरह अपनी ज़िंदगी जीता। आज मेरे घर में बदलाव आया, मेरी फैमिली में बदलाव आया, मेरे मान सम्मान में बदलाव आया, और हम लोग अच्छे बड़े फार्मेसियों को भी मशीनें दे रहे हैं, और अच्छी फूड इंडस्ट्री को भी यहाँ से मशीनें दे रहे हैं। और इसमें भी कितनी तरह की मशीन? गाँव के बच्चे ही इन मशीनों को बना रहे हैं जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, सारे लगभग गाँव के हैं, और ITI करवे बच्चे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, वो भी यहाँ अच्छी तनख्वाह ले करके मतलब वो काम कर रहे हैं। और क्या बात है, मतलब आप रोजगार भी सृजित आपने किया है। 18 बच्चे लगभग हमारे साथ में काम कर रहे हैं। देखो, कुछ छुट्टियों पर भी रह जाते हैं। जी जी जी। हाँ, और महिलाएं भी मेरे साथ में लगभग जो है ना, 12-13 महिलाएं तो काम करती है, जो खेतों में काम करती हैं, यहाँ भी काम